अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र आचार्य गुरुजन और सर्वांग योग मालिका को अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को निर्मल और शुद्ध करके सुनने वाले, जानने वाले प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग के 7वें अध्याय को अब हम जानेंगे। हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इस अष्टधा प्रकृति को जाना। इंद्रियों से हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका अनुभव लिया। सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म साधन मन से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को जाना। बुद्धि से चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व को, निराकार आत्मा को वस्तु से लेकर यच्चावत विश्व के एक एक कण में देखा, जाना और समझा। मित्रों, ये दोनों आदि काल से ये वाद चले आ रहे हैं। कुछ लोग सगुण साकार को सत्य मानते हैं तो कुछ लोग निर्गुण निराकार को सत्य मानते हैं। निर्गुण और सगुण ये दो ऐसे विभाग अज्ञानी हम जैसे लोगों ने बनाए और इन्हीं को माध्यम करके आपस में ही टकराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। सगुण साकार को सत्य मानने वाले और निर्गुण निराकार को सत्य मानने वाले, ऐसे ये दो मत प्रवाह आपने अपनी मतों पर इतने अडिग और अटल है कि इन्हीं बातों से वे आपस में संघर्षरत है और इसकी बात वो नहीं मानता और उनकी बात ये नहीं मानते। लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, अर्थात सद्गुरु की युक्ति हमें प्राप्त नहीं होती, तब तक सगुण साकार और निर्गुण निराकार इसका द्वंद्व हमसे अलग होता ही नहीं। यह हमारे चित्त में स्थायी रूप से बैठा ही रहता है। यही सद्गुरु की महिमा है कि वे सगुण साकार और निर्गुण निराकार के जड़ चैतन्य के जो ये विभिन्न प्रकार के मत प्रवाह है, उनको यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक बोध के द्वारा ये दर्शित कराते हैं कि ये दोनों अपूर्ण ज्ञानी हैं। सगुण साकार को मानने वाले ये भूल जाते हैं कि निर्गुण निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप वो ईश्वर ही अष्टधा प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि साकार न हो तो वो निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास व्यक्त कैसे होगी? और निर्गुण निराकार मिठास का अस्तित्व नहीं होगा तो अधिष्ठान से ली गई वस्तु मिश्री से लेकर एक एक कण भी अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि उसी चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास ने ही आकार को धारण किया है। और सद्गुरु इन दोनों जो भूमिकाएं हैं, इनका सामंजस्य, इनका समापन तीसरी भूमिका नाम के रूप में करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये दोनों भूमिका अनादिकाल से चली आ रही है और ये दोनों भूमिकाओं का लय नाम में होता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इसका अर्थ यह है कि नाम को जानने पर सगुण साकार और निर्गुण निराकार इस द्वंद्व का समापन हो जाता है। सर्वांग योग के 7वें अध्याय में
भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन दोनों भूमिकाओं का लय पुरुषोत्तम योग में किस तरह करते हैं, और पुरुषोत्तम योग को जानकर ही हम जड़ चेतन की इस ग्रंथि को छुड़ा पाते हैं। आइए सर्वांग योग का 7वें अध्याय को हम जानें। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहां। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकम्प धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार सर्वांग योग के पुरुषोत्तम योग नामक 7वें अध्याय में सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों भावों का लय नाम में सद्गुरु युक्ति से होता है, जिसे अब हम स्पष्ट रूप से प्रायोगिक यथार्थ रीति से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानेंगे, समझेंगे, आत्मसात करेंगे और नाम लेते ही फिर हमारे सभी संशय भ्रम, मन की चंचलता, बुद्धि की विक्षिप्तता ये सब समाप्त हो जाएंगे और हम एक स्थायी और जिसे कहते हैं कि निर्द्वंद्व ऐसे आनंद को प्राप्त करेंगे और फिर जानत तुम ही होई जाई, इस बोध तक जाने का हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि नाम है उसके आगे, सगुण साकार और निर्गुण निराकार इस द्वंद्व, इस दोनों भावनाओं के आगे नाम है। जैसे हमने प्रयोग के लिए ली हुई मिश्री के जो बाह्य स्वरूप है वो आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में उजागर होते हैं, अनुभव में आते हैं, जो हमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों से प्राप्त हुए हैं। फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये इन 5 महाभूतों को चालना देने वाली क्रिया शक्ति 3 गुण ये हमने मन से जाने। ये अष्टधा प्रकृति सगुण साकार है जो हमें सर्वत्र और सदैव दिखती रहती है। फिर बुद्धि से हमने प्रश्न किया कि शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तो जड़ है, साकार है, सगुण है, लेकिन वो निर्गुण क्या है? तो बुद्धि ने कहा कि एक एक कण में उपस्थित चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व ही वो अक्षर आत्मा है जो इस प्रकृति को चालना देने वाला कारण स्वरूप है, जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई आत्मा कहता है। और ये दोनों भावनाएं इस ढेले से, इस मिश्री के ढेले से अलग नहीं होती। न मिश्री में से मिठास निकाली जा सकती है, न मिश्री में से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अलग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों भावनाएं नाम में इकट्ठी हो जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध किसका है? शक्कर का है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसमें है?
शक्कर के ढेले में है, और शक्कर के ढेले में चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप जो मिठास है वो ओत प्रोत एक एक कण में उपस्थित है। और ये दोनों भावनाएं वस्तु पर ही निर्धारित है, वस्तु से ये दोनों भावनाएं अलग अलग नहीं हो सकते। किसी को कहा कि आप 5 प्लेट में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग निकाल के रखिए, तो नहीं रखा जा सकता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 कटोरियों में निकाल के रखिए, तो नहीं निकाले जा सकते। चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप वो निराकार मिठास अलग रख दो, और ढेला जो साकार है वो अलग कर दो, तो नहीं हो सकता। इन दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है, और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम है उसके आगे। इस सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों भावनाओं के आगे तीसरा भाव नाम है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहां लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। बुद्धि की चंचलता नाम को जानकर फिर समाप्त हो जाती है, क्योंकि नाम लेते ही सगुण साकार भी उसी में है, निर्गुण निराकार मिठास भी उसी में है, और नाम ये वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का बोधक है। इसीलिए यहाँ सद्गुरु भगवान सर्वांग योग युक्ति के द्वारा बताते हैं, सिद्ध करके बताते हैं कि नाम है उसके आगे जान की बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना। जहाँ बुद्धि लय को प्राप्त होती है, बुद्धि का लय को प्राप्त होना क्या है कि अब बुद्धि के सभी प्रकार के संशय, भ्रम, कल्पनाएं सभी समाप्त हो गई है, और यही सद्रूप है। नाम ये वस्तु का संपूर्ण बोध है, और नाम को प्राप्त करते ही फिर बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जाती है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। न हम सगुण साकार है, न हम निर्गुण निराकार है। पुरुषोत्तम भाव में बैठते ही फिर सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये सद्गुरु की महिमा अपने आप को बोध देने के लिए है। इस त्रिपुटी को जानकर ही हम निशंक हो सकते हैं। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। पुरुषोत्तम भाव से हमारा स्वरूप ये विश्व रूप ही है, जो सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। ये अष्टांग अक्षर जो है वो साकार है, और मिठास में कोई रूप ही नहीं है। ये दोनों भावना छोड़ो, ये दोनों भावनाओं को छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। अकेला नाम ही रहा, और नाम लेते ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। शक्कर ये पुरुषोत्तम भाव है, और ये पुरुषोत्तम भाव को प्राप्त करते ही वहाँ फिर क्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इसलिए क्षर अक्षर ये दोनों भावनाएं वहाँ लय को प्राप्त करती है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। ये जो शक्कर के ढेले का रूप दिख रहा है ये साकार है, और इसमें जो ओतप्रोत व्याप्त मिठास है वो निराकार है। न इस ढेले से निराकार मिठास अलग कर सकते हैं, न इस ढेले से दृश्य साकार अलग कर सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। इन दोनों भावनाओं का धाम वस्तु में है, और इसीलिए पुरुषोत्तम भाव को सर्व कहा है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। ये एक ही वस्तु में ये 3 प्रकार के भाव कल्पित किए गए हैं। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। वेदों ने अनुसंधान करते हुए ये जाना कि ये तीनों प्रकार की कल्पनाएं वस्तु पर की गई है, और निज रूप लखाने को वेदों ने इस त्रिपुटी की कल्पना की है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ।
इस प्रकार जब हमारी बुद्धि में ये बोध स्थिर हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हूँ, मैं ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण हूँ, मैं ही निराकार चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा हूँ। ये दोनों भावनाएं किसमें है? नाम में व्यक्त होती है, नाम में प्रकट होती है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। जब सात्विक बुद्धि ने निर्णय करते हुए ये निश्चय कर लिया कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मुझसे कुछ अलग है ही नहीं, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इस प्रकार जब हमारी अकंप धारणा बैठती है उसे तब हमारा द्वैत निरसन होता है। अब तक हम अपने आप को अलग मान रहे थे, इस विश्व को अलग मान रहे थे, और इस प्रकार ये द्वैत दृढ़ होने से द्वैत भाव में ही हमारे सभी व्यवहार हो रहे थे। इसीलिए ये नाम भाव को जान के हमारी धारणा अकंप हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ बताया था, सुनाया था, पढ़ाया था, हमने ऐसा माना है, हमने वैसा माना है, इस प्रकार मानिंदियां और कल्पनाओं का अंत हो जाता है। और इसलिए बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि का अर्थ होता है हमारी बुद्धि का समत्व। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो बुद्धि की दोलायमान अवस्था समाप्त हो जाती है और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस प्रकार जब हम बोध को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर बुद्धि की डुलमुल अवस्था समाप्त हो जाती है, हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। और जब ये समत्व की अवस्था सतत रहने लगती है, जिसे हम बुद्धि का समाधित्व कहते हैं, तो अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। उससे अनन्यता प्राप्त होती है, क्योंकि अन्य अब कुछ रहा ही नहीं। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और पिंड ये ब्रह्मांड का ही एक घटक, एक कण है। जो शक्कर के एक कण में है वही तो संपूर्ण ढेले में है। इस प्रकार संपूर्ण का बोध होते ही हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है और वेदों का सार भी प्राप्त होता है। वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि से अनुसंधान को आरंभ किया था। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि, और अंत में वेदों का निष्कर्ष था सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये वेदों का सार है। तो ये समाधि की अवस्था जब अखंड रहने लगती है तब हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है और वेदों का सार सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सर्वांग योग के पुरुषोत्तम योग नामक 7वें अध्याय में हमें ये स्पष्ट बोध होता है कि सगुण से निर्गुण अलग नहीं है, साकार से निराकार अलग नहीं है। इन दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है और नाम को जानने पर फिर सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों वाद समाप्त हो जाते हैं और फिर नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। औषधि रटत रोग मिट जाही, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार औषधि लेत रोग मिट जाही ये होता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम रटने से भव सिंधु नहीं सूख जाता, नाम को जानने से और नाम को प्राप्त करने पर, नाम का रहस्य उजागर होने पर ही फिर हमारे सभी संशय भ्रमों का निराकरण हो जाता है, हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है और वेदों का सार भी मिल जाता है। इस प्रकार हमने मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ इस बोध तक अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को लाया और अब हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वो जो जिसके विषय में हम अब तक सोच रहे थे
कि परमात्मा सगुण होगा, कोई कह रहे थे निर्गुण होगा, कोई कह रहे थे 7वें आसमान में हो गया, कोई कह रहे थे 10वें पाताल में होगा। लेकिन अब हम प्रत्यक्ष जानते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है, सब विश्व में ही निर्मित हुए, सब विश्व में ही रहते हैं और अंततः इस विश्व में ही सबका लय हो जाता है। इस प्रकार मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस बोध तक हम गुरु कृपा से आते हैं। तो यहाँ पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग के 7वें अध्याय का स्पष्टीकरण पूर्ण करते हैं और 8वें अंतिम अध्याय में हम इस बोध को प्राप्त करने पर विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा किस तरह की जाती है और उस अनन्यता पूर्वक विश्व सेवा का क्या फल मिलता है, इसका अनुभव सद्गुरु युक्ति सर्वांग योग से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।